लायन एंड डॉक्टर एलिफेंट। जंगल का राजा शेर बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो हमेशा बाकी जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। जंगल के किसी भी जानवर को शेर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी कोई जानवर शेर के सामने आता तो वो चुपके से अपना रास्ता बदल लेता था। एक दिन बंदर और हिरन जंगल में घूम रहे थे कि तभी शेर की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वो दोनों अपना रास्ता बदलने ही वाले थे कि शेर कहता है, तुम दोनों की ये मजाल कि तुम दोनों मुझे देखकर अपना रास्ता बदल रहे थे। अरे महाराज प्रणाम। हम तो आप ही की ओर आ रहे थे कि इतने में आपने ही हमें आवाज दे दी। हाँ महाराज, हिरन सही कह रही है। हम आपकी ही ओर आ रहे थे। प्रणाम महाराज। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगर फिर कभी तुम लोगों ने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे महाराज, हमारी ये मजाल कि हम आपको नजरअंदाज करें। ये कहकर हिरन और बंदर वहां से भाग जाते हैं। शेर ये देख खुश हो जाता है। कुछ देर बाद एक हाथी उधर से गुजर रही थी। वो शेर को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे महाराज, अब अगर इन्हें प्रणाम नहीं किया तो वो मुझे खूब खरी खोटी सुना देंगे। इससे अच्छा है कि मैं ही उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम कर दूं। ये सोचकर हाथी शेर के सामने जाती है और उसे प्रणाम करती है। महाराज प्रणाम। अरे ओ पर्वत, इतना बड़ा शरीर लेकर कहाँ जा रही हो? महाराज भोजन ढूंढने जा रही हूँ। अरे जब देखो तब भोजन, तुम्हें दूसरा कोई काम है कि नहीं? अरे जंगल के जानवरों के लिए थोड़ा भोजन तो बचाया करो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यह कहकर शेर वहां से चला जाता है। हाथी उदास होती है। वो भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। शेर यूं ही सबका मजाक उड़ाता था। एक दिन शेर भैंस का शिकार करके खा रहा था कि तभी उसके गले में एक हड्डी फंस जाती है। शेर उस हड्डी को निकालने की बहुत कोशिश करता है पर उसे निकाल ही नहीं पाता। वो मदद के लिए जंगल में इधर उधर घूमता है। जो भी दिखता उसे मदद मांगता। शेर को हिरन नजर आती है। शेर हिरन से मदद मांगता है। अरे हिरन, मेरी मदद करो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, कृपा करके तुम उसे निकाल दो। ना बाबा ना, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ। पिछली बार मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए आप मुझे बहाना बनाकर खाना चाहते हो। मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। मैं तो चली। ये कहकर हिरन वहां से भाग जाती है। शेर उदास होकर वहां से आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी दूर पर शेर की नजर लोमड़ी पर पड़ती है। अरे ओ लोमड़ी, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, क्या तुम उसे निकाल दोगी? महाराज अभी मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। आप किसी और से कहकर अपनी हड्डी निकलवा लीजिएगा। ये कहकर लोमड़ी भी वहां से चली जाती है। शेर बहुत ही उदास होता है और अपना उदास चेहरा लेकर आगे बढ़ता है कि तभी उसकी नजर हाथी पर पड़ती है जो गन्ने खा रही थी। हाथी शेर को देखकर कहती है, महाराज प्रणाम। हाथी, मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है, क्या तुम प्लीज उसे निकाल दोगी? हाथी बहुत ही नेक दिल थी। शेर के ये कहते ही हाथी तुरंत अपनी सूंड से शेर के गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाल देती है। शेर का दर्द कम हो जाता है। तब शेर चैन की सांस लेता है और कहता है, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, फिर भी तुमने मुसीबत में मेरी मदद की। प्लीज मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं आज ये बात अच्छे से जान गया हूँ कि कोई भी मुसीबत बता कर नहीं आती, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना ही चाहिए। शेर अपनी गलती जान लेता है और उस दिन से अपने घमंड को छोड़कर सारे जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है।